हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का गर्दा कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हमने कल की क्लास में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से जुड़े हुए जितने भी न्यूमेरिकल थे वो सारे करवा दिए हैं। हमने 3 क्लासेस करवाई हैं न्यूमेरिकल की। अगर आप लोगों ने नहीं देखी पिछली वीडियो तो एक बार देख करके आइए, ठीक है। वहाँ पर हमने बहुत अच्छे से सवाल करवाए हैं, न्यूमेरिकल करवाए, जो 3 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण की स्थितियां, ठीक है। टोटल अवतल दर्पण की 6 स्थितियां होती हैं, उसी के बारे में हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग अवतल दर्पण की स्थितियों के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, अवतल। तो हेडिंग लगाएंगे आप सब लोग, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है, का बनना। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ सबसे पहले, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना या फिर इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर, क्या क्या होता है इसमें एक बार समझेंगे सब लोग। एक बार अच्छे से समझ लीजिए, फिर नोट्स बनाइएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होती है यहाँ पर, वस्तु की स्थिति। सबसे पहला क्या हो जाएगा, वस्तु की स्थिति, यानी कि वस्तु कहाँ पर रखी है, ठीक है। वस्तु की स्थिति। फिर होता है प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि इसका जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट कहाँ रखी, पहले केस में ऑब्जेक्ट कहाँ हमने रखा है, वस्तु कहाँ रखी है। फिर क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा कि प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, ठीक है, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा प्रतिबिंब का आकार। फिर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, जो इमेज बनेगी उसका नेचर कैसा होगा, ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक है। तो इतनी चीजें हम लोग देखेंगे इमेज के बारे में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, यहाँ से 1 नंबर का सवाल कभी कभी आ जाता है ऑप्शन में, ठीक है। जैसे पूछेगा कि अगर वस्तु फोकस पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सवाल आ जाते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ऑप्शन में सवाल देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या कहा, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। तो सबसे पहला केस होता क्या है, अगर हम वस्तु को रख दें, एक बार हम समझा देते हैं ना। जैसे हमने एक दर्पण ले लिया, जैसे अवतल दर्पण की बात हो रही है तो कौन सा दर्पण लेंगे, अवतल दर्पण। एक बार समझ लेते हैं फिर लिखते हैं, ठीक है। तो हमने दर्पण ले लिया अवतल। अवतल दर्पण में क्या होता है, उभरे हुए पृष्ठ पर कलाई होती है और दबे हुए पृष्ठ से परावर्तन होता है। तो दर्पण कौन सा हो जाएगा, अवतल दर्पण, ठीक है। तो अवतल दर्पण है, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, ध्रुव मान लेंगे, यानी पोल हो जाएगा। ये मुख्य अक्ष है। अब यहाँ पर करेंगे क्या, मान लिया यहाँ पर इसका फोकस है, ये इसकी ये इसका वक्रता केंद्र है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि वस्तु अगर अनंत पर है, कहाँ पर स्थित है, अनंत पर, ठीक है। तो अगर वस्तु अनंत पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, अनंत पर, तो अनंत से चलने वाली किरणें समांतर चलती हैं। क्या चलती है, मुख्य अक्ष के समांतर। और समांतर किरणें क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी, ठीक है। ध्यान रखिए कि जो अनंत से किरणें चलती हैं वो कैसे चलती हैं, समांतर किरणें चलती हैं, ठीक है। तो जो इसकी दोनों किरणें चलेंगी यहाँ से वो समांतर चलेंगी, और अब परावर्तन के पश्चात ये फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरेंगी, फोकस से। इसलिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, फोकस पर। तो अगर वस्तु अनंत पर स्थित है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। अनंत का मतलब बहुत दूर स्थित है वस्तु, कहाँ स्थित है, बहुत दूर। तो जब कोई वस्तु बहुत दूर स्थित है, अनंत पर स्थित है, तब उससे चलने वाली किरणें, कोई भी चीज जब अनंत से चलती है तो समांतर चलती है उससे किरणें। कैसी चलती हैं, समांतर किरणें। तो समांतर किरणें जब चलती हैं, जब दर्पण से टकराती हैं, तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती हैं, फोकस से गुजरती हैं। कहाँ से गुजरती हैं, फोकस से, ठीक है। तो कहाँ से गुजरेंगी, फोकस से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि अनंत से चलने वाली किरणें कहाँ से गुजरेंगी, फोकस से, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, इसी प्रकार अगर पूछो, जैसे पहली स्थिति इसकी क्या हो जाएगी, जब वस्तु कहाँ स्थित है, अनंत पर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, बहुत छोटा बनेगा। जब कोई चीज बहुत दूर से चलेगी तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बहुत छोटा, बिल्कुल डॉट के जैसा, ठीक है।
बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है। और कैसा बनता है, इसकी प्रकृति क्या होती है, तो उल्टा और वास्तविक। हमने पहले भी बताया है कि जो चीज उल्टा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक बोलते हैं। ठीक है, अब एक बार समझिए यहाँ पर, फिर इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे। तो हम इसको अनंत से थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो वस्तु आ जाएगी अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में। जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में रखी होती है, जैसे यहाँ पर मान लिया रख दिया हमने वस्तु, ठीक है, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच में जब रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच में, यहाँ पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर। ठीक है, वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच में। ठीक है, जब अनंत पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, क्योंकि फोकस से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात अनंत से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती हैं। कहाँ से गुजरती हैं, फोकस से। तो जब अगर अनंत पर वस्तु रखी है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। लेकिन अगर हम वस्तु को अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में रख दें, कहाँ रख दें, बीच में, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच में। कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच में। ठीक है, अब इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। आप कहाँ रखेंगे वस्तु को, वक्रता केंद्र पर। कहाँ पर रखेंगे, वक्रता केंद्र पर। पहले केस में कहाँ बना प्रतिबिंब, फोकस पर। दूसरे केस में वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। और तीसरे केस में कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही इसका प्रतिबिंब बन जाता है। कहाँ पर बन जाता है, वक्रता केंद्र पर अगर आप वस्तु रखेंगे इसका प्रतिबिंब भी कहाँ बन जाएगा, वक्रता केंद्र पर। और कैसा बनेगा अगर कोई पूछे तो क्या बताएंगे आप लोग, इसका आकार कैसा होगा, समान आकार होगा। जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, उल्टा और वास्तविक। ठीक है, तो हमने तीसरा केस क्या देखा कि यहाँ पर अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी तो इसका प्रतिबिंब भी कहाँ बन जाता है, वक्रता केंद्र पर ही बन जाता है। ठीक है, अब अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच रख दें, यहाँ पर ला करके रख दें, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में। कहीं यहाँ पर इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। चौथे केस में इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र एवं फोकस के वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच में बनेगा। अभी हम सारी चीज लिखाएंगे। ठीक है, समझिए आराम से। फिर पांचवा केस क्या होता है इसका, अगर हम वस्तु को अनंत पर रख दें, कहां पर रख दें, अनंत पर। अनंत पर नहीं, अगर हम वस्तु को फोकस पर रख दें, कहां पर रख दें, फोकस पर, तो क्या होगा, तब इसका प्रतिबिंब बन जाएगा अनंत पर। कहां बन जाएगा, अनंत पर, यहां पर कहीं पर बन जाएगा। ठीक है, अब लास्ट केस जिसको हम छठा केस बोलते हैं कि अगर वस्तु को फोकस एवं ध्रुव के बीच रख दिया जाए, कहां रख दिया जाए, फोकस एवं ध्रुव के बीच, तो इसका प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे। यहां पर जाकर के कहीं ये प्रतिबिंब बन जाएगा, छठा केस हो जाएगा। तो अगर वस्तु को हम ध्रुव एवं फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे, बड़ा बनेगा और सीधा एवं आभासी बनेगा। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, आराम से बता देते हैं ना, अगर आपको कोई डाउट है तो एक बार समझ लीजिए। अगर वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पर, तब प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। अगर वस्तु को हम आगे बढ़ाएंगे यानी कि वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच में रख दें तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर, वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच में। और यदि हम वस्तु को कहाँ रख दें, वक्रता केंद्र पर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, वक्रता केंद्र पर ही। और यदि हम वस्तु को कहाँ रख दें, फोकस पर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, या फिर कहाँ रख दें, यहाँ पर है ना, आपकी बार यही केस होगा ना। तो अगर वस्तु को हम रख दें वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच में तो प्रतिबिंब बन जाता है अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में। यदि हम वस्तु को रख दें फोकस पर तो प्रतिबिंब बन जाता है अनंत पर। और यदि हम ध्रुव एवं फोकस के बीच में वस्तु को रख दें तो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे। ठीक है, इसको अभी लिखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, हो सकता है कोई डाउट हो रहा हो। इस प्रकार से हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, एक बार यहाँ पर एक चीज समझिए कि जैसे जैसे हम लोग दर्पण की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे जैसे ये वस्तु है, ये इसका प्रतिबिंब है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इसको बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग इधर जा रहे हैं वैसे वैसे ये इधर आ रहा है। अगर इधर कर दें तो ये इधर आ जा रहा है। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे वस्तु को हम दर्पण की तरफ ले जा रहे हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब दर्पण से दूर भाग रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग लिखते हैं अब एक एक केस को अच्छे से देखते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहला केस हमने क्या बताया था कि अब आप लोग इसका निचोड़ समझिए, जो ये लिखाने जा रहे हैं इसी को याद करना है। ठीक है, क्योंकि पेपर में सीधा क्वेश्चन आएगा कि अगर वस्तु फोकस पर रखी है तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब और कहाँ बनेगा। तो इस सीधे आपको आंसर लिखना है, ये चित्र बनाने को नहीं आता है। कभी कभी किरण आरेख बनाने को आ जाता है सवालों में, तो हम किसी दिन सवाल लेकर के समझा देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहला केस कि वस्तु जब कहाँ रखी है, अनंत पर। वस्तु कहाँ है,
अनंत पर। वस्तु कहाँ स्थित है? अनंत पर यानी इनफाइनाइट पर। जब वस्तु स्थित है अनंत पर तभी हमने देखा प्रतिबिंब कहाँ बना था? फोकस पर। कहाँ पर बना था? फोकस पर। ठीक है। प्रतिबिंब का आकार कैसा था? बहुत छोटा। कैसा बनेगा? बहुत छोटा बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? बहुत छोटा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? अभी हमने बताया था उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा। और जो चीज उल्टा होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक। क्या बोला जाता है उसी को? वास्तविक। तो अगर वस्तु रखी है अनंत पर तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, बहुत छोटा बनेगा और उल्टा एवं वास्तविक बनेगा। ठीक है। तो रियल इमेज मिलेगी। दूसरा केस, फिर हमने क्या किया? अब वस्तु को हम आगे बढ़ाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएगी? अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में। अनंत एवं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के बीच में। अब वस्तु कहाँ स्थित है? अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में। तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? हमने पहले बताया अनंत पर था तो फोकस पर बना प्रतिबिंब। कहाँ बना? फोकस पर। अब प्रतिबिंब इधर बढ़ेगा क्योंकि हम वस्तु को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब ये कहाँ बन जाएगा? ये बनेगा फोकस। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच में। कहाँ पर बनेगा? वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक है। तो अगर वस्तु को हम जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब हमारी तरफ बढ़ेगा। ठीक है। तो फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच में कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा। और यहाँ भी क्या होगा? उल्टा एवं वास्तविक। जो चीज उल्टा होती है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? वास्तविक। रियल इमेज बनेगी। ठीक है। तीसरा केस क्या हो जाएगा इसका? तीसरे केस में क्या हो जाएगा? अब हमने कहाँ रखा है? अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में। अब वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र पर। तो अब वस्तु को कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पर। तो अब वस्तु कहाँ स्थित है? वक्रता केंद्र पर। वस्तु कहाँ पहुंच गई है? वक्रता केंद्र पर। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। वक्रता केंद्र पर। ठीक है। प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर। वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर। कैसा बनेगा? बराबर, सेम साइज का बनेगा, बराबर आकार का बनेगा। और कैसा बनेगा? उल्टा एवं वास्तविक। ये भी क्या होगा? उल्टा एवं वास्तविक होगा। ठीक है। ये हो जाएगा उल्टा एवं वास्तविक। फिर आगे बढ़ेंगे, 4 नंबर केस देखेंगे। तो वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बना वक्रता केंद्र पर, बराबर बना और उल्टा एवं वास्तविक बना। अब क्या देखेंगे? अब वक्रता केंद्र के आगे बढ़ाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच में। अब कहाँ स्थित है वस्तु? वस्तु स्थित है वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच। कहाँ स्थित है? वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच। तो अब वस्तु कहाँ स्थित है? वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच। किसके बीच बनेगा? अनंत के बीच। ठीक है। तो वस्तु अगर रखी वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच। कैसा बनेगा? बड़ा। कैसा बनेगा? बड़ा। ठीक है। और क्या हो जाएगा यहाँ पर? उल्टा। ऐसा होगा? उल्टा और वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा और वास्तविक। ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा? 5वां केस। 5वें केस में क्या होगा? वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच वस्तु रखी है। कहाँ रखी है? सी एवं एफ के बीच। अब वस्तु को हम कहाँ रख देंगे? फोकस पर। कहाँ रख देंगे? फोकस पर। तो जब वस्तु फोकस पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब हमने बताया था कहाँ बनता है? अनंत पर। कहाँ पर बनेगा? अनंत पर। तो फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। ठीक है। तो कहाँ लिखेंगे इसको? अब की बार वस्तु कहाँ स्थित है? फोकस पर। फोकस पर। जब वस्तु फोकस पर स्थित तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर। अनंत पर। कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। बहुत बड़ा भी लिख सकते हो ऐसे, बहुत बड़ा लास्ट केस में बनता है सबसे बड़ा। तो अनंत पर बड़ा और कैसा बनेगा? उल्टा और वास्तविक। उल्टा एवं वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा एवं वास्तविक। फिर लास्ट केस। ठीक है। अगर वस्तु को हम रख दें कहाँ पर? फोकस एवं ध्रुव के बीच। कहाँ पर रख दें? फोकस
फोकस एवं ध्रुव के बीच, ध्रुव के बीच, ठीक है। तो अगर हम फोकस एवं ध्रुव के बीच वस्तु को रख दें तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? दर्पण के पीछे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही ज्यादातर पूछा जाता है। दर्पण के पीछे बनेगा। कहां पर बनेगा? दर्पण के पीछे। तो यदि हम फोकस एवं ध्रुव के बीच वस्तु को रख दें तो दर्पण के पीछे बनेगा इसका प्रतिबिंब। कहां पर बनेगा? दर्पण के पीछे। कैसा बनेगा? बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा, ठीक है। और क्या होगा? सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा। और जो चीज सीधी होती है वो क्या हो जाती है? वर्चुअल, यानी आभासी। कैसी हो जाती है? आभासी यानी वर्चुअल हो जाती है। कैसी हो जाती है? आभासी यानी वर्चुअल। तो ये 6 स्थितियां हैं जो अवतल दर्पण की होती है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन, अगर पूछा जाए इसमें से कौन कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट है? सबसे ज्यादा तीसरी वाली स्थिति पूछी जाती है कि वक्रता केंद्र पर वस्तु स्थित है, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्रता केंद्र पर बराबर, उल्टा और वास्तविक बनता है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है। पूछ कोई भी सकता है, ठीक है, लेकिन हम बता रहे हैं ज्यादातर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। और छठा केस, क्योंकि ये हटकर है थोड़ी सी, ठीक है। तो अगर फोकस एवं ध्रुव के बीच में स्थित है, दर्पण के पीछे, बहुत बड़ा, सीधा एवं आभासी। अब यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, पूछ लेता है पेपर में कि यदि अगर वस्तु फोकस पर स्थित तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ठीक है। या फिर पूछ लेता है वस्तु ध्रुव एवं फोकस के बीच स्थित तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। वस्तु को वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच रख दिया जाए तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, ठीक है। तो हमने जो बताया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमने सिंपल वर्ड में कहा कि जैसे जैसे हम वस्तु को दर्पण की तरफ बढ़ाते हैं, प्रतिबिंब हमारा हमारी तरफ आता है, ठीक है। तो इसलिए हम देखते हैं जैसे जैसे हम उसकी तरफ जाते हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला केस हमने क्या बताया कि जब वस्तु अनंत पर स्थित है तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, बहुत छोटा, उल्टा और वास्तविक बनेगा, ठीक है। और अगर अनंत पर, कहां पर? अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है। कहां पर? अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच में। और कैसा बनेगा? छोटा, उल्टा एवं वास्तविक बनेगा, रियल इमेज बनेगा। फिर तीसरा केस क्या बताया? वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु स्थित है तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बन जाता है। सी पर स्थित होगा, सी पर ही इसका प्रतिबिंब बन जाता है। समान आकार का बनता है, यानी बराबर आकार का, उल्टा और वास्तविक बनता है। फिर हमने क्या देखा? वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच अगर वस्तु स्थित है तो वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच प्रतिबिंब बनता है, बड़ा बनता है, उल्टा एवं वास्तविक बनता है। फिर फोकस पर अगर वस्तु स्थित, तो हमने पहले ही बताया जब अगर अनंत पर था तो फोकस पर, तो फोकस पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर, ठीक है, बड़ा बनेगा, उल्टा वास्तविक बनेगा, ठीक है। फिर फोकस एवं ध्रुव के बीच अगर स्थित है तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। लास्ट केस से जो सबसे अलग हटके होता है ना, ये दर्पण के पीछे बनाता है इमेज जाकर के, बहुत बड़ा होता है, सीधा एवं आभासी होता है। इसी केस के बारे में अक्सर हम सवालों में बताते रहते हैं कि यही केस है जिसमें v का मान पॉजिटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? v का मान पॉजिटिव, ठीक है। तो एक बार आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, है ना। एक दो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि राजीव प्रकाशन की बुक है। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें एक दे रखा है, इसी टॉपिक के ऊपर सवाल आ जाते हैं कभी कभी। किस प्रकार से सवाल आते हैं वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा। मैंने कह रहा कि किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाना है। कैसा बनाना है? प्रतिबिंब वास्तविक भी हो और बड़ा भी हो। तो कह रहा अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा। बहुत लोग कहेंगे इसका आंसर होगा फोकस एवं ध्रुव के बीच। गलत है ये आंसर, क्योंकि यहाँ पर सीधा और आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, हमको चाहिए वास्तविक एवं बड़ा। तो वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है? जब वस्तु कहाँ स्थित हो, देखिए जरा, किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में दे रखा वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो बराबर आकार का बनता है, बड़ा नहीं बनता है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन दे रखा है वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में। वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच, तो इस स्थिति में हाँ प्रतिबिंब बड़ा भी बनता है और वास्तविक बनता है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। तीसरा दे रखा है दर्पण के ध्रुव पर। दर्पण के ध्रुव पर रख देंगे, ध्रुव पर कोई स्थिति ही नहीं होती है। अगला दे रखा है दर्पण के ध्रुव और फोकस के बिंदु के बीच में। अगर यहाँ पर रखेंगे फोकस एवं ध्रुव के बीच में तो पीछे बनेगा, सही आभासी बन जाएगा। हमको चाहिए कौन सा? वास्तविक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच में, 2 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा? तो वक्रता केंद्र एवं फोकस के
बीच में रखना होगा, बड़ा भी बनेगा और वास्तविक भी बनेगा। ये वाला दे नहीं रखा केस, नहीं तो ये वाला भी सही हो जाता। ठीक है, तो आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु की स्थिति होगी, यानी एक अवतल दर्पण है, क्या है, एक अवतल दर्पण जो वस्तु का बहुत छोटा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक बनाता है और उल्टा बनाता है। तो कह रहा है वस्तु कहाँ स्थित है, तो बहुत छोटा और वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत पर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार का एक सवाल और देख लेते हैं हम लोग। अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी कहाँ स्थित है वस्तु, फोकस एवं ध्रुव के बीच। तो आप लोग बताइए कि फोकस एवं ध्रुव के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा और कहाँ बनता है। तो फोकस एवं ध्रुव के बीच स्थित प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बहुत बड़ा, सीधा एवं आभासी बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल हम लोग, इसी तरीके के सवाल आते हैं। ठीक है, तो आप लोग इन सवालों को एक बार देख लीजिए, आपकी बुक में भी दिए होंगे। बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे उत्तल दर्पण की स्थितियां। ठीक है, और कल की क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे कि अवतल और उत्तल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से और अपना सपोर्ट बना कर रखिए। ठीक है, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।